जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के चरण बीत रहे हैं, वार पलटवार की राजनीति भी बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना वायरस के मामलों के लिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया, तो भाजपा नेताओं ने उन पर हमला बोल दिया। इसी कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दीदी को आड़े हाथों लिया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि पीएम मोदी उन्हें दीदी दीदी कहकर बुलाते हैं और वो उन्हें गालियां दे रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे ये जानकर धक्का लगा कि वो कोरोना महामारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, उन्हें गालियां दे रही हैं। लेकिन ये ममता बनर्जी के संस्कार हैं। मोदी उन्हें दीदी कहकर बुलाते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक मंचों पर हमारे नेताओं को गालियां दे रही हैं। क्या उनके पास इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि चुनाव जब एक प्रदेश में निर्धारित होता है तो सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के संरक्षण और आदेश हेतु चलते हैं? क्या एक संवैधानिक पद पे रहने वाली एक नेता को इतना भी नहीं पता? लेकिन दुख की बात यह है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस देश की जनता की सुरक्षा में तैनात होते हैं वो साधारण परिवार और गरीब परिवार के लोग हैं। उनको घेरने का आदेश ममता बनर्जी देती है। क्या ये असंवैधानिक नहीं है? इलेक्शन कमीशन के बारे में जिस प्रकार से वो टिप्पणियां करती हैं, क्या वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का अपमान नहीं है? बौखलाहट ममता जी की साफ नजर आती है, क्योंकि वो भी जानती है एक एक फेज के बाद उनका जितना मैंडेट है वो पूरा का पूरा खो चुका है। वो भी जानती हैं कि बंगाल में अब एक एक गांव में, एक एक शहर में एक ही बात हो रही है कि इस बार बीजेपी 200 पार। बंगाल में ममता जी ना कोविड के वक्त अस्पताल में कोई सुविधा दिलवा पाई। कोविड के वक्त जनता के लिए जो मुफ्त राशन केंद्र सरकार ने वहां पर संभवतः दिलवाया, हर देश में हर 80 करोड़ नागरिकों को तो दिलवाया, लेकिन बंगाल में नागरिकों के लिए जो राशन था उसको चावल लूट लिया। आप स्वयं देख सकते हैं जनता से बात करके। मैं स्तब्ध हूं कि अब एक वैश्विक महामारी के लिए वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रही हैं। लेकिन यही तो ममता बनर्जी का संस्कार है। नरेंद्र मोदी बार बार हर मंच से बड़ी बहन दीदी हम बोलते हैं, उससे उनको संबोधित करती हैं, और ममता जी हर अपने प्लेटफॉर्म से हमारे नेतृत्व को गाली देती हैं। और शायद इसीलिए अब ममता बनर्जी का मैंडेट रिड्यूस हुआ है, क्योंकि जनता भी अब चाहती है कि उनको मुक्ति मिले तृणमूल के करप्शन से, उनको मुक्ति मिले तृणमूल के इनेप्टनेस से, उनको मुक्ति मिले बैड गवर्नेंस से। वो विकास की ओर जाना चाहते हैं और इसीलिए सभी फेजेस में आपने बीजेपी के लिए अपार समर्थन देखा है। दरअसल ममता ने जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के इलेक्शन कैंपेन में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को अपने साथ लेकर आई है, जिसकी वजह से राज्य में कोरोना फैल गया और संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।